YouTube चैनल के साथ मैं MK आपको सलाम अर्ज करती हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल शामी टीवी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। मलिका सबा, जिसका नाम बिल्कीस था, निहायत खूबसूरत और ज़हीन थी। उसके वालिद का नाम शराजील बिन मालिक था। बाज़ ने उसका नाम अलहाद बिन शराजील लिखा है। ये यमन का बादशाह था। सरकारी मजहब या अकीदा सूरज की पूजा करना था, जो अवामुन्नास ने भी इख्तियार किया हुआ था। बाप की मौत के बाद बिल्कीस ने अन्नान की हुकूमत संभाली। ये इलाका जुग्राफियाई एतबार से निहायत सरसब्ज था। दाएं और बाएं जहां भी नजर उठती, लहलहाते खेत और बागात नजर आते। ये जमाना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत का था। बिल्कीस का जिक्र जुलेखा की तरह कुरान हकीम में बगैर नाम लिए आया है। ये जिक्र अगरचे बहुत मुख्तसर है मगर बहुत जामे है। इरशाद बारी ताला है, अभी थोड़ी देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास शहर सबा से एक खबर यकीनी लाया हूँ। मैंने एक औरत देखी जो उन लोगों पर बादशाहत करती है और हर चीज उसे मुयस्सर है और उसका एक बड़ा तख्त है। मैंने देखा वो और उसकी कौम खुदा को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके आमाल आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रास्ते से रोक रखा है, बस वो रास्ते पर नहीं आते। नहीं जानते खुदा को जो आसमानों और जमीन में छुपी चीजों को जाहिर कर देता है और तुम्हारे पोशीदा और जाहिर आमाल को जानता है। क्यों सजदा न करे? खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये मेरा खत ले जा और उनकी तरफ डाल दे। फिर उनके पास से फिर आ और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। मलिका ने कहा, दरबार वालों, मेरी तरफ एक नामाए गरामी डाला गया है। वो सुलेमान की तरफ से है और मजमून ये है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, कि मुझसे सरकशी न करो और मती होकर मेरे पास चले आओ। कहने लगी कि ए अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। जब तक तुम हाजिर न हो मैं किसी काम का फैसला नहीं करूंगी। वो बोले, हम बड़े जोर आवर और जंगजू हैं और आपको हुक्म देने का इख्तियार है। आप सोच लीजिए कि हमें क्या हुक्म देती हैं। उसने कहा कि जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जत वालों को जलील कर दिया करते हैं। इसी तरह ये भी करेंगे। और मैं इनकी तरफ कुछ तोहफा भेजती हूँ और देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो सुलेमान ने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो कुछ खुदा ने मुझे अता किया है वो उससे बेहतर है जो तुम्हें दिया है। हकीकत ये है कि अपने तोहफे से तुम ही खुश होते होगे। उनके पास वापस जाओ, हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर हमला करेंगे जिनके मुकाबले में उनकी ताकत न होगी और उनको वहां से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील होंगे। सूरह नमल आयत 20 ta 37। कुरान हकीम में सबा
قوم سبا یا علاقہ سبا کے نام سے جو اشارات دیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلومات بھی ہماری نگاہ میں رہے جو اس قوم یا علاقے کے متعلق دوسرے تاریخی ذرائع یا دینی کتب سے فراہم ہوئی ہیں۔ سبا ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا، جیسے قوم لوط، قوم سمود، قوم لدا، قوم نمرود اور فرعون مصر وغیرہ۔ سبا ایک شہر کا نام بھی تھا جو موجودہ مملکت یمن کے دارالحکومت صنعاء سے اس وقت 3 دن کے فاصلے پر تھا۔ یہ شہر مارب یمن کے نام سے بھی معروف ہے۔ بیت المقدس سے مارب کا فاصلہ 1500 میل دور ہے۔ تاریخ کی روح سے سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام ہے جو چند بڑے بڑے قبائل پر مشتمل تھی۔ امام احمد بن جنبل، ابن جریر، ابن حاتم، ابن عبد البر اور ترمذی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سبا عرب کے ایک شخص کا نام تھا جس کی نسل سے یہ قبیلے پیدا ہوئے۔ کندا، حمیر، ازدر، اشعرین، مسجج، انمار، اس کی 2 شاخیں خثعم اور بجیلہ، عاملہ، جزام، لخم اور غسان، ان میں سے کچھ اقوام آج بھی مملکت سعودی عرب میں آباد ہیں۔ ملکہ سبا کا یہ قصہ بائبل کے عہد عتیق و جدید اور یہودی روایات میں مختلف طریقوں سے آیا ہے۔ سلاطین میں لکھا ہے، اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑے جلوہ کے ساتھ یروشلم میں آئی۔ جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھیں اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے ان سب کا جواب دیا، اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس کے محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور ساقیوں اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر جایا کرتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی۔ یقین نہ کیا جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی تھی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہے تیرے لوگ اور خوش نصیب ہے تیرے ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا۔ اور اس نے بادشاہ کو 120 قنطار سونا اور مسالے کا بہت بڑا انبار دیا اور جواہرات بھی دیے، اور جیسے مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان کو دیے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ دیا جس کی وہ مشاق ہوئی، جو کچھ مانگا اس نے دیا، اور وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی۔ کتاب مقدس باب 10 آیت 1 تا 13۔ مورخین نے سبا کو ایک قوم تسلیم کیا ہے۔ یونان اور روم کے تاریخ دانوں نے اور ایک علم جغرافیہ کے ماہر تھیوفراس نے بھی اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ قوم یمن میں آباد تھی اور اس کے عروج کا زمانہ 1100 قبل مسیح ہے۔ اس کا شہرہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کے وقت سے ہی پھیلا ہوا تھا۔ آغاز میں یہ قوم سورج پرست تھی، لیکن بعد میں نہ جانے کب سے اس میں بت پرستی کا غلبہ آ گیا۔ اگرچہ ان کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کی رعایا کی غالب اکثریت بھی اس کے ساتھ مسلمان ہو گئی تھی۔
आसार कदीमा की जदीद तहकीकात के सिलसिले में यमन से 3000 कुतुब बरामद हुए हैं जो उस कौम की अहम तारीख पर रोशनी डालते हैं। मसलन 650 कबल अस मसीह यहाँ के बादशाह का लक़ब मुकर्रब था जो मुकर्रब का हम मानी था। ये काहन बादशाह कहलाते थे और इनका इस वक्त पाया तख्त सरवाह था जिसके मानी बादशाह है। यही लफ्ज आज भी कई मुल्कों में राइज है जिसके मानी ये बताए जाते हैं कि हुकूमत में मजहब की बजाय सियासत और सेकुलरिज्म का रंग गालिब आ गया है। उस वक्त के मुल्क ने अपना दारुल हुकूमत सरवाह को छोड़कर मारिब को अपना लिया और इसे तरक्की की आला मनाजिल तक पहुंचा दिया। यह मकाम सनआ से 60 मील की दूरी पर मशरिक की जानिब वाक़या है जो सतह समंदर से 3900 फुट बुलंद है। 115 कबल अज मसीह के बाद से इस खित्ते पर हमीर गालिब आ गए। उन्होंने मारिब को उजाड़ कर रीदान को पाया तख्त बनाया जो बाद में जफ़ार शहर के नाम से मशहूर हुआ। आजकल मौजूदा शहर कबीला हमीर के नाम से आबाद है जिसे देखकर कोई शख्स ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि ये इसी कौम की यादगार है। उसी जमाने में सल्तनत के एक हिस्से की हैसियत से पहली मर्तबा लफ्ज यमनत या यमनात का इस्तेमाल हुआ। रफ्ता रफ्ता बाद में पूरा इलाका यमनत से यमन हो गया। 300 ईस्वी के बाद से आगाज इस्लाम तक का दौर कौम सबा की तबाही का दौर है। इस दौरान में उनके यहाँ मुसलसल खाना जंगियाँ हुई, बैरूनी मदाखलत का जोर हुआ जिसकी बना पर उनकी मईशत तबाह होकर रह गई और ज़र्रात ने दम तोड़ दिया। 340 ईस्वी से 378 ईस्वी तक हबशियों ने यमन की हालत और भी तबाह कर दी। इसका जिक्र कुरान हकीम में भी है। आखिरकार हमने इन पर बन तोड़ सैलाब भेज दिया। सबा आयत 16 लिखा है कि इस सैलाब की वजह से जो आबादी मुंतशर हुई थी वो फिर आज तक मुजतमे न हो सकी। आबपाशी और ज़र्रात का जो निज़ाम दरहम बरहम हुआ था वो अब तक बहाल न हो सका। 523 ईस्वी में यमन पर यहूदी हुकूमत कायम हो गई। यहूदी बादशाह जुल्नवास ने बुखरान के ईसाइयों पर वो जुल्म सितम किया जिसका जिक्र कुरान हकीम में असहाबुल अखदूद के नाम से आया है। फरमाया खंदकों वाले हलाक किए गए। बुरूज आयत 14। इनका जुर्म ये था कि उन्होंने ईमान लाने वालों को आग के बड़े गड्ढों यानी खंदकों में फेंका था जिनकी तादाद 20,000 के लगभग थी। इब्ने असहाक ने लिखा है कि ये वाकया 528 ईस्वी में पेश आया। इसके कुछ अरसे बाद नज्जाशियों ने यमन पर हमला करके जुल्नवास और इसकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। यमन के एक हबशी वायसराय इब्राह ने काबे की मरकजियत ख़त्म करने और अरब के पूरे मगरबी इलाके को रूमी हबशी असर में लाने के लिए 570 ईस्वी में आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद रोज कबल मक्का मौज़मा पर हमला कर दिया। अब्राह की फौज पर वो तबाही आई जिसका जिक्र कुरान हकीम में असहाबुल फील के नाम से आया है। क्या तूने न देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? उनके मकर को बेकार कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो इन्हें मट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, बस इन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। सूरह फील। इस वाक़े की तफसील सूरह फील की तफसीर में देखी जा सकती है। यमन से शाम तक सबाइयों की 9 आबादियां मुसलसल कायम होती जा रही थीं। इन्हीं हदूद में इनके तजारती काफिले सफर किया करते थे। 1000 बरस तक ये कौम मशरिक और मगरिब के दरमियान तिजारत का वास्ता बनी रही। इनकी बंदरगाहों में चीन का रेशम,
इंडोनेशिया और मालाबार के गरम मसाले, हिंदुस्तान के कपड़े और तलवारें, मशरकी अफ्रीकी के जंगी गुलाम, बंदर और शुतुरमुर्ग के पर और हाथी के दांत पहुंचते थे, जहां से रूम और यूनान तक ये माल रवाना किया जाता था। खुद इनके इलाके में लोबान, ऊद, अंबर और मश्क पैदा होते थे। गर्ज हर खुशबूदार शय यहाँ की पैदावार थी, जिसे मिस्र, शाम, रूम, यूनान हाथों हाथ लेते थे। स्ट्राबो लिखता है कि ये लोग सोने और चांदी के ज़रूफ इस्तेमाल करते थे। इनके मकानों की छत और दरो दीवार पर हाथी के दांत लगे हुए थे। पलयिनी कहता है कि रूम और फारस की दौलत इनकी तरफ बही जा रही थी। ये लोग जलाने की लकड़ी की बजाय संदल और दार चीनी इस्तेमाल करते थे।